हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि जब आप ब्लीच करते हो अपने बालों में, यानी कि आपको कोई कलर डिपॉजिट करवाना है, आपने हाइलाइटिंग करनी है, तो अगर अपने बालों में ब्लीच करते हो और आप खुद कर रहे हो तो आपको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, ब्लीच एक प्रोसेस होता है जिसमें आप अपने बालों के ब्लैक कलर के पिगमेंट को निकाल देते हो और उस पे क्या हो जाता है कि ग्रेइश शेड आ जाती है, तो उसे कहते हैं ब्लीच। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि ब्लीच करते वक्त कहीं हमारे बाल डैमेज तो नहीं हो जाएंगे, कहीं हमारे बाल खराब तो नहीं हो जाएंगे, और क्या ये सही है, क्या हम हाइलाइटिंग करा रहे हैं, फैशन कलर करा रहे हैं, क्या ये सही है या ऐसे ही। देखिए, मैं आपको अगर सीरियल में बताऊं, रियलिटी में बताऊं, तो ऑब्वियसली अगर आप एक नेचुरल चीज के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, हमारे बाल क्या है, ओरिजिनल है, यानी कि आपका जो बालों का कलर है ना वो ओरिजिनल है, जो कि गॉड गिफ्टेड है। आप उसको चेंज कर रहे हो, नेचुरल चीज को आप चेंज कर रहे हो। सेम आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पेड़ काटने से हमें हमारा यानी एटमोसफेयर खराब होता है, हमारा प्योर नहीं होता, ये सब पढ़ते आ रहे हैं। हमें ट्रीज उगाने चाहिए, क्यों उगाने चाहिए, ये आप सब पढ़ते आ रहे हो। ऐसे ही हमारे बाल भी होते हैं। हमारे बाल भी ना एक पेड़ की तरह ही है। हम इन्हें बड़ा करते हैं, जब हम छोटे होते तब से हम इन्हें बड़ा करते हैं, और बड़ा करके हम चाहते हैं कि हमारे बाल लंबे हों। और आप अपने बालों पे केमिकल करोगे तो ऑब्वियसली बालों में फर्क आएगा। अगर डैमेज की बात कर रहे हो तो मैं ये नहीं कह रही कि डैमेज नहीं होंगे, मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी की बातों पे विश्वास ना करो। डैमेज होगी, बिल्कुल होगी, और 100% होगी। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि डैमेज नहीं होगी। लेकिन ऑब्वियसली आजकल ट्रेंड चल रहा है इस चीज़ का, हाइलाइटिंग का, और मैं भी करती हूँ। मैं अपने पार्लर में भी ये करती हूँ, फैशन कलर्स करती हूँ। मैंने बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं, उसकी भी ग्रीन, ब्लू, पिंक, ऐसे बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं, लेटेस्ट कलर्स भी डाले हैं। लेकिन हमें कुछ बातों का ना ध्यान रखना पड़ता है ब्लीच करते वक्त। तो सबसे पहले है कि जब भी आप ब्लीच करोगे, ब्लीच किससे करते हो? ब्लीच करने के लिए आप 40 वॉल्यूम का यूज करते हो। देखिए, 40 वॉल्यूम के बिना आप ब्लीच नहीं कर सकते, और 40 वॉल्यूम जो होता है बहुत हार्ड होता है। इसमें 12% परऑक्साइड होता है, यानी कि इतना इसमें केमिकल होता है कि अगर ये सिंगल बॉटल में ये जो लिक्विड है ना, अगर ये हाथ पे गिर जाए ना तो आपको इचिंग हो जाती है, आपका हाथ जल जाता है। जलना मीन्स वैसे नहीं जलता, यानी बहुत इचिंग होने लग जाती है आपके हाथ पे, ये इतना हार्ड होता है। यानी कि एक ऐसी चीज जो आप स्किन पे नहीं टच कर सकते, तो आप बालों पे देखिए कितनी हार्मफुल होगी। ठीक है, तो होगी। तो ये 40 वॉल्यूम। और दूसरी चीज होती है आपका ब्लॉन्डर पाउडर। ब्लॉन्डर पाउडर और 40 वॉल्यूम, आपको ब्लॉन्डर पाउडर और 40 वॉल्यूम को इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स करना पड़ता है। ये भी इक्वल प्रोपोर्शन में भी नहीं, कभी कभी क्या होता है ना कि हम ब्लॉन्डर थोड़ा कम ले लेते हैं, या इसके अलग अलग प्रोपोर्शन होते हैं। मैं आपको अलग अलग ब्लॉन्डर भी अलग अलग तरह के होते हैं, वो मैं अलग वीडियो में आपको बताऊंगी कभी। लेकिन ब्लीच की बात करें तो हम ब्लीच तक ही रहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि 40 वॉल्यूम और ब्लॉन्डर पाउडर को इक्वल क्वांटिटी में, यानी 1:1 की रेशो में, या फिर 1:1.5 की रेशो में, यानी 1 हमने ब्लॉन्डर लिया, 1.5 आपने डेवलपर, इसको डेवलपर बोलते हैं 40 वॉल्यूम, डेवलपर ले लिया और आपने इसे मिक्स कर लिया। अब आपने क्या करना है कि जब भी आप ब्लीच करते हो, आपने इन दोनों चीज़ों को मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद आपने एक एल्यूमिनियम फॉयल शीट लेनी है, एल्यूमिनियम, और मिक्सिंग प्रॉपर होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई लम्स रह जाए, मिक्सिंग इतनी प्रॉपर होनी चाहिए कि जब इनको मिक्स करो कि स्मूथ पेस्ट बन जाए, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट। ये थियोरेटिकली मैं आपको बता रही हूँ, मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बताया भी हुआ है अपनी, जब मैं फैशन कलर आपको शो कर रही थी, आप देख सकते हो मेरी वीडियोस में। बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाना है। फिर आपने लेना है अपना एल्यूमिनियम फॉयल शीट। एल्यूमिनियम वो फॉयल शीट जिसमें आप फूड को रैप करते हो, अपने खाने को रैप करते हो, लंच बॉक्स पैक करते हो तब उसे रैप करते हो। फिर आपने अपने जिन हेयर्स पे आपने हाईलाइटिंग करनी है, उसके नीचे, यानी कि पहले नीचे फॉयल शीट आएगी, उसके ऊपर आपके हेयर्स आएंगे, और फिर जो आपने पेस्ट बनाया है ना, उस पेस्ट से आपने वो जो हेयर्स हैं उस पर डिपॉजिट करना है।
देखिए, सबसे पहली बात, सबसे ज़रूरी बात है कि ये प्रोसेस करते वक्त आप अपने हाथों में ग्लव्स जरूर डाल के रखें। ग्लव्स के बिना ये प्रोसेस आप बिल्कुल ना करें। अगर आपके हाथों पे लगे ना, आपको तो इचिंग होगी। तो नेक्स्ट आपने उसको डेवलपर और ब्लॉन्डर मिक्स करके आप लगाओगे, और जब आप उसको लगा दोगे फिर आप उसे फोल्ड करना है। उस एल्यूमिनियम फोल्ड, जैसे कि आपने लगाया, उस एल्यूमिनियम फोल्ड को फोल्ड कर दीजिए, वो जो हेयर्स हैं उन्हें रैप कर दीजिए अच्छे से। तो क्या होता है कि जब हम उसे रैप करते हैं ना, हमारे ब्लोंडर और 40 वॉल्यूम, ब्लोंडर जो है हीट प्रोड्यूस करता है हमारे बालों में, ब्लोंडर से हीट निकलती है, ये फूल जाता है थोड़ा सा, और ये जो हीट होती है ना, ये हमारे बालों के ब्लैक पिगमेंट को निकालती है। यानी ब्लोंडर जो है, ब्लोंडर का यूज 10 लेवल तक लिफ्ट करने का काम होता है। लिफ्ट करना मतलब बालों के रंग को बहुत ज्यादा निकालना, पेलेस तक लेके जाना, 10 नंबर तक लेके जाना। 40 वॉल्यूम आपके बालों को, अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम सिर्फ 40 वॉल्यूम का यूज नहीं कर सकते? जी हाँ, हम 40 वॉल्यूम का यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर हम ब्लॉन्डर ना यूज करें, आप 40 वॉल्यूम का यूज करके अपने बालों को 2 से 3 या 4 लेवल तक लिफ्ट कर सकते हो, 3 और 4 लेवल्स तक। सिर्फ ब्लॉन्डर इसीलिए डालना पड़ता है क्योंकि आपके बालों को, आपने अपने बालों को बहुत ज्यादा लिफ्ट करना है, 10 लेवल तक लिफ्ट करना है। 10 लेवल तक लिफ्ट करने का ये मतलब है, हमारे ना नंबर सीरीज होती है। फर्स्ट नंबर होता है ब्लैक, और 10 नंबर होता है पेलेस्ट, पेलेस्ट येलो कलर, यानी कि पेलेस्ट तक लेके जाना पड़ता है ताकि आप उसमें फैशन कलर डिपॉजिट कर सको। तो इतने हाई तक आप अपने बालों को इतनी हीट देते हैं, इतना केमिकल देते हैं, हमारे बालों का पिगमेंट निकालते हैं, तो रफ तो होंगे वो बाल, ऐसी बात नहीं है। तो जब आप ये कर लोगे, जब आप ये प्रोसेस कर लोगे ना, जब ये आपको लगता है कि आपके बालों में जो हो चुका है, यानी ब्लीच हो चुकी है, आप उसे ओपन करके देखोगे अपनी एल्यूमिनियम फॉयल शीट को आधे घंटे के बाद। आधे घंटे का प्रोसेस होता है। अगर आपको ज़्यादा लगता है तो आप थोड़ी देर और रुक सकते हो। यानी कि जो ब्लॉन्डर है अपना 50 मिनट्स तक काम करता है, इससे ऊपर वो काम नहीं करता। तो 50 मिनट्स तक आपने ब्लॉन्डर को अपने हेयर्स में रख सकते हो सिर्फ। तो जब ये प्रोसेस हो जाएगा तो आपने अपने बालों को वॉश करना है अच्छे से। अच्छे से मीन्स उसे इतने अच्छे से वॉश करना है कि उसमें ब्लॉन्डर पाउडर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इतने अच्छे से वॉश करना है कि उसमें ब्लॉन्डर और वॉल्यूम नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये प्रोसेस करने के बाद अपने बालों को ऐसे नहीं छोड़ना है, कभी भी ऐसे नहीं छोड़ना। आप सोचते हो कि अरे कलर आ गया, बस मुझे तो यही कलर चाहिए था और बस। अगर आप उनको बालों को ऐसे ही छोड़ दोगे ना, आपके बाल बिल्कुल डैमेज हो जाएंगे, बिल्कुल लिटरली डैमेज हो जाएंगे, क्योंकि आपने बालों का जो सत्व है, जो उसका कलर है, वो निकाल दिया है। उसे कुछ दो, ठीक है, उसे कुछ देना पड़ता है। आपने उनसे कलर लिया है तो अपने बालों को कलर दो। आपने नेचर से कोई चीज लिया है तो उसे कुछ दो भी। आपने अपने बालों से कलर लिया है तो उसे कलर दो। तो जो कलर आप डिपॉजिट करना चाहते हो ना, उसको आपने 20 वॉल्यूम में मिलाना है। आपने उसे 40 वॉल्यूम में बिल्कुल भी नहीं मिलाना, ठीक है। और ये जो वीडियो है ना, सिर्फ फैशन शेड के लिए है, नॉर्मल शेड्स के लिए नहीं है। सिर्फ फैशन शेड कौन सी होती हैं, फैशन कलर कौन सा होता है, रेड, ग्रीन, ब्लू और येलो, पिंक, पिकॉक, ये सारे कलर ये फैशन शेड के होते हैं। आप कोई भी, ये नहीं है कि आपने 5 नंबर करना है तो आप ये प्रोसेस करोगे, जी नहीं। वो डायरेक्टली भी हम दे सकते हैं 40 वॉल्यूम में मिक्स करके कलर को, वो अलग चीज है। ये सिर्फ फैशन शेड के लिए है। तो आपने वो कलर में 20 वॉल्यूम के साथ मिक्स करना है, आपने 40 वॉल्यूम के साथ बिल्कुल भी नहीं करना। 40 वॉल्यूम के साथ बिल्कुल भी, क्योंकि 40 वॉल्यूम ऑलरेडी अपने बालों पे कर चुके हो। तो ये प्रोसेस जब आप करोगे तो आपको क्या होगा कि आपके 20 वॉल्यूम में अच्छे से स्मूथ पेस्ट बना लेना है उनको मिक्स करके। और फिर आपने उसे क्या होता है ना, फिर आपने उसे अपने बालों में जहाँ जहाँ आपने हाईलाइटिंग की है ना, जहाँ आपने ब्लीच की है, वहाँ अप्लाई करना है। और मेरे पास कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, अरे इतने सारे बाल हैं, हाईलाइटिंग हम किसी किसी लेयर पे करते हैं तो हमारी तो वो लेयर मिक्स हो जाएगी, बाल वॉश करने के बाद मिक्स हो जाएगी। हमें कैसे पता लगेगा कि हम उनको बालों को फिर से इतने सारे बालों में से कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए आप क्लिप्स का, यानी छोटे छोटे क्लिप्स आते हैं, आप उनका यूज कर सकते हो, या उसमें कोई रब बैंड डाल सकते हो उन बालों में अलग से, ताकि वो बाल सेपरेटली ही रहे, ताकि आपको दिक्कत ना आए। हाँ, और ये जो डिपॉजिट का काम है, जो आप कलर डिपॉजिट करोगे 20 वॉल्यूम के साथ, ये आप गीले बालों पे भी कर सकते हो।
सबसे बड़ी बात है, आप शैम्पू स्टेशन पे या जहाँ भी वॉश कर रहे हो ना, ये प्रोसेस आप हाइलाइटिंग वाले बालों पे, गीले बालों पे भी कर सकते हो। ये सिर्फ ये नहीं कि सारे बालों पे करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। और जहाँ पे हाईलाइटिंग की है वहां पे आप उसको टाई कर दीजिए किसी चीज से। और आप, अगर आपको लगता है कि वॉश करने के बाद आपको लगता है कि नहीं ये मिक्स हो जाएंगे कुछ है, आप ऐसे ऐसा कीजिए, कलर डिपॉजिट करने का एल्यूमिनियम फॉयल में फिर से रैप कर दीजिए 20 मिनट के लिए। लेकिन आपको गीले बालों में वेट करना पड़ेगा 20 मिनट्स के लिए। तो ये शैम्पू स्टेशन पे ही होते हैं ये काम ज्यादातर। और अगर आप सुखा के करना चाहते हो अपने बालों पे तब भी कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि आपने बाल शैम्पू से वॉश कर लिए, ब्लीच करने के बाद उन्हें सुखा लीजिए। जो हाइलाइटिंग वाले बाल होंगे उन्हें रबड़ बैंड डाल के या किसी चीज से आप उसे सेपरेट रखिए, और सुखा के भी आप ये काम कर सकते हो। लेकिन अगर ब्लीच के बालों पे आप ड्रायर से सुखाते हो ना, तो वो ब्लीच और ज़्यादा इफेक्टिव काम करती है, यानी कि और ज़्यादा उसका कलर जो है पेलेस्ट हो जाता है। तो इसलिए हम गीले बालों पे ही उस पर डिपॉजिट कर देते हैं, क्योंकि 20 वॉल्यूम का काम सिर्फ कलर को डिपॉजिट करना होता है, हाईलाइट करना नहीं होता है। तो कलर डिपॉजिट करने के लिए हम सिर्फ 20 वॉल्यूम का यूज़ करते हैं। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और जो ब्लीच पाउडर है, फर्स्ट प्रोसेस के बाद, ब्लीच के बाद जो आप वॉश करोगे उसको आप प्रॉपरली, आपने ब्लीच पाउडर को जो 40 वॉल्यूम का जो पेस्ट लगाया था उसे अच्छे से निकाल देना, रिंस आउट कर देना है। उसमें बालों में नहीं रहना चाहिए, वरना आपके बाल जो है और डैमेज होते हैं। और रिंस आउट करने के बाद उसमें कलर जरूर डिपॉजिट करना है, ठीक है। फैशन कलर जो भी आप कर रहे हो, कलर उसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है। अगर ऐसे छोड़ दोगे तो काम खत्म। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और ज़्यादा इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं और धीरे धीरे आपके साथ लेके आऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल पर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू, गुड बाय।